हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में ये वीडियो बहुत बेहतरीन बनने वाली है। अगर आप आगे के कुछ मिनट्स अगर देंगे तो आप बहुत कुछ सीख के ले जाएंगे, जिसमें से आपके भी लाइफ में बहुत कुछ काम आएगा। देखिए, आज जैसे आप इंटेलिजेंट कंसेंट वगैरह सुने होंगे, इमोशनल कंसेंट और भी अलग अलग तरह के कंसेंट सुने होंगे। आज कितने सारे तरह के कंसेंट हो सकती हैं, जिसमें से जो आपको काम का लगे वो अप्लाई कीजिएगा, वो अपना कंसेंट बढ़ाइएगा। जो भी इसमें से काम देखिए उसके लिए कौन देखिए कंसेंट, देखिए कोई भी आप कंसेंट बना सकते हो। जैसे इंटेलिजेंस कंसेंट इंटेलिजेंसी आपकी डिफाइन करती है, वैसे ही कोई भी कंसेंट लिख दीजिए और जिस भी फील्ड में जो भी कुछ दिखे वहाँ कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। जैसे कि इंटेलिजेंसी के फील्ड में करना है तो इंटेलिजेंसी प्लस कंसेंट, तो इंटेलिजेंसी का इंटेलिजेंस कंसेंट हो गया। वैसे ही कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लीजिए और कंसेंट लगा दीजिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ भी लगा दो, कुछ भी मान लो, सभी चीज कंसेंट हो जाएगी। वो डेफिनेशन, उसकी वैल्यूएशन कैसे डिफाइन होगी, क्योंकि नहीं तो मानने को तो कुछ भी मान लें, इसलिए वो कैसे डिफाइंड होगा कि क्या कि कौन सा कंसेंट कुछ भी लगा सकते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंस, यानी कि जो कंसेंट जितना इम्पोर्टेंट होगा उसे ही ज़्यादा माना जाएगा। नहीं तो कुछ भी लगा दो और उसके अकॉर्डिंग वो कंसेंट उतना वैलिड वगैरह होगा, कह सकते हैं। या तो ज़्यादातर लाइफ लोग के देखिए कोई भी कंसेंट कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बनाने को कुछ भी बना सकते हैं लेकिन वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे इंटेलिजेंस कंसेंट क्यों है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। वो डेफिनेशन कैसे डिफाइन होगी, देखिए इस दो चीज से डिफाइन होगी कि वो कितना इम्पोर्टेंट है कंसेंट। पहला चीज कि वो उसकी इम्पोर्टेंस लेवल क्या है। जैसे इंटेलिजेंसी की इम्पोर्टेंट है, हर कोई इंटेलिजेंट होना चाहता है ताकि उसका दिमाग तेज रहे, तो वो इंटेलिजेंस उसकी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो है। इसलिए पहली चीज है इम्पोर्टेंस कितनी है। दूसरी चीज कि वो कितने ज़्यादा लोग के लाइफ में यूज होता है, या तो कितने ज़्यादा लोग में कॉमन होता है। ये नहीं कि एक तरह के लोग में होगा काम आए और एक तरह के लोग में नहीं, जितने ही ज़्यादा लोग के लाइफ में यूज हो सकते हैं वो कंसेंट उतना ही वैलिड और या बेहतरीन होगा। जैसे इंटेलिजेंसी हर कोई होना चाहता है, हर किसी की लाइफ में वो दिमाग से तेज हो, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग के लाइफ में वो काम आ रहा है, इसलिए वो कंसेंट ज़्यादा अच्छा है। उसी तरीके से जो जितना ज़्यादा इसके बेस पर डिफाइन करेंगे और सारे में से बताएंगे कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट। जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है तो बताएंगे लेवल 1 में कम इंपॉर्टेंट है, लेवल 2 में उससे ज़्यादा, लेवल 3 में उससे ज़्यादा। जैसे इंटेलिजेंस कंसेंट लेवल 3 में आ जाएगा, वैसे ही उसके बराबर या उससे ज़्यादा या उससे थोड़ा कम, लेकिन उसके अकॉर्डिंग इसमें से बाद में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कितने तरह के कंसेंट है वो देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक बिगिनर लेवल का कंसेंट, एक इंटरमीडिएट लेवल का कंसेंट, एक एडवांस लेवल का कंसेंट। यानी कि इस सब तरह के कंसेंट बिगिनर लेवल में आएगा और ये इंटरमीडिएट और ये एडवांस। और ऐसा देखिए नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा, नहीं, ये बेस्ड अपॉन आवर मेरा अंडरस्टैंडिंग हम उसमें बनाए। इसमें चाहे तो आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज है कंसेंट, ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं बेस्ड अपॉन इस पैरामीटर, लेकिन है ये नहीं डिनाई कर सकते। देखिए बिगिनर कंसेंट में आता है गट कंसेंट। गट कंसेंट मतलब कि आपका मतलब डाइजेशन लेवल कैसा रहता है, और अगर ख़राब रहता है तो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है तो आप उसको सही करते हो या नहीं। जैसे कि गट कंसेंट मतलब आपका गट कितना सही रहता है, आप उससे कितना बातचीत कर पाते हो, ये मतलब गट कंसेंट, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास होता ही है। अगर उनका पेट खराब है तो वो उससे जो सही हो सकता है उसके लिए वो करते हैं, तो वो गट कंसेंट होता है।
अब आता है वाटर कंसर्न। वाटर कंसर्न मतलब कि जितना बॉडी का नीड है, जैसे कि जितना लीटर बॉडी बॉडी का जितना लीटर पानी नीड है। अब हर कोई उसे एकदम गिन के ग्लास टू ग्लास हर दिन नहीं पीता, या तो पी सकता है। बस एक जनरल आइडिया हो जाता है पीते पीते कि हाँ अगर इतना पी रहे हैं तो लगभग पूरा हो रहा है। एक मतलब जनरल समझ हो जाती है कि हाँ अगर इतना पी रहे हैं तो पूरा हो रहा है। तो उसी जनरल समझ को वाटर कंसर्न बोलते हैं कि हाँ इतना पानी लगभग पीना चाहिए। और अब आता है पोस्चर कंसर्न। जैसे कि आज के लाइफ में लोगों का पोस्चर खराब, कोई ऐसे होके चलता है तो कोई झुक के फ़ोन चलाता है, जिसकी वजह से बैकबोन जो है बैकबोन में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि बस इतना समझिए कि जिसका पोस्चर सही, पोस्चर खड़े होने में भी और फ़ोन वगैरह चलाते समय भी बैठने में जिसका पोस्चर अगर सही रखता है तो पोस्चर कंटेंट हाई है, जो कि 90% लोग का नहीं होता है फ़ोन चलाते समय। अब आता है हार्ट कंसर्न। हार्ट कंसर्न मतलब कि कार्डियो कंसर्न, कि आपको पता है कि आपका हार्ट लेवल कितना, मतलब हार्ट हेल्दी है वो आप पता कर सकते हो। जैसे कि आप कितना देर तक रनिंग वगैरह कर सकते हो, तो उसके बेस पे आप पता कर सकते हो कि हाँ मेरा हार्ट हेल्दी है, यंग है, इतना ब्लड बॉडी तक पंप कर सकता है। और भी पैरामीटर्स होते हैं, तो वो हार्ट कंसर्न होता है। ऑर्गन कंसर्न मतलब आपको पता है कि आपका ऑर्गन्स हेल्दी है, बेस्ड अपॉन आपको जो लगता है वो भी कह सकते हैं समझ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्शन माइंड का उससे बना होता है, या तो एक्चुअल में जो टेस्ट वगैरह भी ब्लड टेस्ट होती है। लेकिन इतना समझिए बस ऑर्गन्स टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट उससे ही पता चलता है और भी तरीक़ों से, तो वो ऑर्गन को इंसर्ट होता है। मतलब कि उस ऑर्गन की समझ है कि हाँ अगर मेरा जैसे कि हार्ट हेल्दी है, या तो गट में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी हाँ हेल्दी है, वो मतलब आपको पता है, तो वो ऑर्गन कंसर्न में आता है। ये बिगिनर लेवल का कंसर्न होता है। और ऐसा नहीं कि बिगिनर लेवल का ही होता है, अगर आपको इसे इंटरमीडिएट वगैरह में डालना चाहें तो उसमें भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई वैलिड ठप्पा नहीं है। अब आते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। इंटरमीडिएट में आता है स्मार्टफोन कंसर्न। देखिए स्मार्टफोन कंसर्न में मतलब आपको जैसे कि स्मार्टफोन में एआई होता है जो आपको इस तरीके से एडिक्ट कर देता है, आप समझ ही नहीं पाता। आप जो देखते जाते हो वो और दिखाता जाता है और एआई से एडिक्ट होता जाता है। तो एआई कैसे एक्ट करता है स्मार्टफोन कंसर्न वालों की वो समझ होती है कि हाँ हमें ये इस तरीके से फंसा रहा है, तो हमें इस तरीके से नहीं फंसना है। या तो अगर स्मार्टफोन से एडिक्ट वगैरह है तो आप उसे मतलब कि बहुत तरह के लॉक्स वगैरह आते हैं, या तो एआई हम इस तरीके से, तो वो समझ को जो अप्लाई, समझ तो लगभग सभी के पास होती है, जो उसे अप्लाई भी कर पाता है। और भी स्मार्टफोन कंसर्न मतलब जो स्मार्टफोन की अगेंस्ट लड़ना की स्ट्रेटजी अच्छे से जानता है, उसका स्मार्टफोन लेवल कंसर्न हाई होता है। क्योंकि लोग आजकल लाइफ में लगभग हर दिन 3-4 घंटा इसी से एडिक्टेड होते हैं। जो आगे एआई जैसे एडवांस होगा वैसे बढ़ेगा, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। क्योंकि हर दिन 3-4 घंटे बर्बाद करते हैं, वो भी चलो मान लेते हैं एक लेवल तक प्रॉब्लम नहीं, उसके वजह से जो ऐसे पॉस्चरल प्रॉब्लम, फिर स्लीप डिस्क न जाने कितने तरह, तो उसके लिए एआई से आपको कैसे उसको डिफीट करना है ये कंसर्न आना चाहिए, वो स्मार्टफोन कंसर्न होता है। और बैलेंसिंग कंसर्न मतलब कि बॉडी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कह सकते हैं बैलेंसिंग कंसर्न मतलब कि बॉडी को कितना आपको बैलेंस करना आता है। जैसे कि योगा वालों को बॉडी को बैलेंस करना अच्छा आता है, जिम्नास्ट वाला को बैलेंसिंग उनका अच्छा होता है, तो वो बैलेंस कंसर्न में आता है। अब आता है फार्मिंग कंसर्न, यानी कि जिसको फार्मिंग की समझ है, खेती की समझ है कि क्या क्या चीज़ कैसे करते हैं, वो फार्मिंग कंसर्न आता है। और स्पोर्ट्स एंड गेमिंग, जिसको किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट की अच्छी समझ है, और समझ ही नहीं वो उसे अप्लाई भी कर रहा है, और समझ प्लस अप्लीकेबल इज इक्वल टू अप्लीकेबल समझ बोलेंगे है वो उसका वो। और गेमिंग स्पोर्ट मतलब आउटडोर गेम्स जैसे बास्केटबॉल, क्रिकेट वगैरह, और गेमिंग मतलब फ़ोन, इंडोर गेमिंग मतलब फ़ोन गेम। ऐसा नहीं को बुरा, वो भी सही होता है। तो देखिए गेमिंग को मतलब उस फील्ड में, उस गेमिंग में जिसका कंसर्न हाई है।
और ये है दिखावा क्वेश्चन। दिखावा क्वेश्चन मतलब जैसे लोग आईफोन दिखाना चाहते हैं किसी से अमीर होने के लिए, वो लोग कार दिखाना चाहते हैं, लोग घर दिखाना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि दिखावा चाहते हैं। तो वो दिखावा ना करें, उसकी जितनी अप्लीकेबल समझ है उसका ये क्वेश्चन हाई है, जो उसे अप्लाई कर पा रहा है कि हाँ उसे समझ भी रहा है, अप्लाई भी कर पा रहा है, वो उसका दिखावा क्वेश्चन हाई है। और निमोनिक्स क्वेश्चन यानी जैसे कि इस पढ़ाई वढ़ाई में निमोनिक्स होते हैं कि हाँ अगर इतनी डिटेल चीज़ है तो उसको शॉर्ट में कीवर्ड्स के फॉर्म में समराइज कर दें, यानी कि शॉर्ट चीज़ में। जैसे कि ये भी एक तरह का निमोनिक्स ही है। इतने ज़्यादा तरह के क्वेश्चन को हम आपको इतने एक तो शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, और वो भी किस कैटेगरी में फॉल होगा उसका भी निमोनिक्स बताए हैं, और उसमें से भी उसकी इम्पोर्टेंस लेवल कितनी होगी वो भी इतनी छोटे से मतलब चीज, मतलब निमोनिक्स मतलब समझते ही होंगे कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर ले ताकि लॉन्ग टर्म के लिए मतलब याद रहे। और मैथमेटिकल क्वेश्चन मतलब इसकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वगैरह तेज हो, वो मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है। और फील्ड क्वेश्चन मतलब जो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट, जैसे कोई इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट, कोई डॉक्टर में, कोई किसी में, जैसे कोई यूट्यूब में एक्सपर्ट है, वैसे जो कोई एक फील्ड में एक्सपर्ट है तो उस फील्ड का उसका क्वेश्चन हाई है। और ये मतलब जो किसी फील्ड में जॉब जो जिसमें करता है वो उसका वो फील्ड क्वेश्चन होता है, जो बिजनेस करता है जिस फील्ड में करता है वो उसका फील्ड क्वेश्चन होता है। और मेमोराइजेशन क्वेश्चन यानी कि मेमोराइज यानी कि चीज़ों को याद रख पाने की, या तो याद कर पाने की मेमोराइजेशन, या तो समझने के लिए जिसे रटना समझ ऐसा नहीं कि बुरा होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे तो लॉन्ग टर्म तक याद कैसे रख पाएंगे। जैसे इस बात को मेमोराइज नहीं कर तो मतलब ये भी समझ गए होंगे मेमोराइजेशन कंसेंट। बॉडी कंसेंट मतलब हाँ आपकी मतलब बॉडी से आपकी समझ बनी हुई है, बॉडी के ऑर्गन वगैरह से कि हाँ वो हेल्दी है या नहीं। जैसे आपकी गट से समझ बनी है कि हेल्दी है या नहीं, कोई अंदर प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रही हैं बॉडी में, उसकी अब समझ बनी हुई है। और जैसे हार्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या तो बॉडी में कहीं जैसे पॉस्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब बॉडी से जैसे जैसे आप बॉडी के साथ खुद के साथ समय व्यतीत करना शुरू करते हो और इसको समझते जाते हो, और जितनी बीमारियां जितनी प्रॉब्लम्स फिजिकल्स देखते जाते हो उतनी ही ये समझ बढ़ती जाती है। और स्ट्रेस टेंशन मतलब जिसका स्ट्रेस मैनेज करने का, क्योंकि आज के लाइफ में लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है काम की वजह से, तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, उसके वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स की उसकी समझ होती है, इसलिए उसे वो बैलेंस करता है और बैलेंस कर पाता है, उसकी प्रैक्टिकल समझ होती है। सभी का प्रैक्टिकल समझ जो बोले थे ये स्ट्रेस क्वेश्चन मतलब जो इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके मैनेज कर पाता है स्ट्रेस क्वेश्चन, जो कि ये सब आज के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है उस पर भी आएंगे और आप भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये हर किसी के लाइफ में अप्लीकेबल होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं एडवांस लेवल में। जैसे एडवांस लेवल में आ जाएगा टाइम क्वेश्चन। टाइम कितना इम्पोर्टेंट है वो बताने की ज़रूरत नहीं, वो सबको पता है, लेकिन उस समझ को जो प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाता है वो है। या तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिसके माइंड में अगर पूरे साल घूमता रहता है कि हाँ इस साल में ये महीना बीता, ये महीना बीता, ये महीना बीता, उससे भी डीप जिसकी समझ होती है कि उस महीने में भी ये हफ्ता बीता, ये हफ्ता बीता, उससे भी डीप जिसकी कंसेंट होती है कि इस हफ्ते में भी ये दिन बीता, वो घड़ी दिमाग में जिसके चलती रहती है कि ये दिन में भी ये घंटा, सुबह का टाइम बीता, शाम रात सुबह में भी ये घंटा, जितना ही डीप चलते जाएंगे उतना ही उसका कंसेंट हाई रखता है। समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि उसके घड़ी में वो मतलब उसके दिमाग में वो घड़ी घूमती रहती है, वो इस साल का महीना हफ्ता दिन घंटा जितना ही डीप जाते रहेंगे उतना ही उसका कंसेंट टाइम कंसेंट ये कह सकते हैं। प्लस में क्या उससे अप्लाई कर पा रहा है, वो जो घड़ी घूम रही है इसके अकॉर्डिंग काम कर पा रहा है कि नहीं, कि केवल वो घड़ी घूम ही रही है, अप्लीकेबल होना चाहिए।
ये होता है, ये समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो फिर से अलग वीडियो में इसमें से लगभग ज़्यादातर को हम फिर से डिटेल में भी हर एक में भी को भी समझाएंगे। माइंड क्वेश्चन मतलब जिसको माइंड की समझ है, माइंड में कितने तरह के बायसेस होते हैं, माइंड किस तरह से एक्ट करता है, इसी तरीके से हम समझ सकते हैं। जिसको साइकोलॉजी की समझ होती है वो माइंड को भी समझता है, या जिसे लाइफ की समझ होती है वो माइंड को समझता है, क्योंकि तीनों चीज़ लगभग इक्वल ही हैं। तो जिसको माइंड की समझ है कि माइंड किस तरह से एक्ट करता है, उसके बायस पता है कि किस तरह से एक्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली सब चीज़ माइंड से ही कंट्रोल होती है, इससे ही चलती है। तो वो किस तरह से एक्ट करता है उसको उसका रूल्स पता होता है। रूल्स मतलब बायसेस क्या होते हैं, जैसे ग्रीड एंड फियर का क्या यूज होता है, ऐसे ही बहुत से टर्म्स होते हैं, उसकी समझ होती है माइंड क्वेश्चन। अब ये क्योंकि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आईक्यू के लेवल का ये सब क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको समझने के लिए। अब अगला आता है कंप्यूटर क्वेश्चन। कंप्यूटर क्वेश्चन मतलब जिसको कंप्यूटर कंप्यूटर मतलब वो नहीं मतलब कंप्यूटर चलाने वाला, कंप्यूटर मतलब कि ऑनलाइन वर्ल्ड जिसे यूज करना आता है, जिसे गूगल यूज करना आता है, जिसे लोगों के ऑनलाइन कनेक्शंस बनाने आते हैं, जिसे ऑनलाइन में हर चीज़ें कैसे गूगल, कैसे यूट्यूब, कैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इस सबको जो जो भी इसमें पॉसिबिलिटीज हैं उसे अप्लाई करना आता है, उसे यूज करना आता है, उसको का कंप्यूटर क्वेश्चन हाई है। और ये इसीलिए एडवांस लेवल में है क्योंकि आज इससे ये लगभग आप कुछ भी कर सकते हो। तो जिसे वो कुछ भी करने का कैसे करना है, क्योंकि कर तो सकते हो लेकिन जिसे कैसे करना है उसे पता है, वो कर सकता है। तो जिसका कंप्यूटर क्वेश्चन हाई होता है। और लॉजिकल क्वेश्चन मतलब जैसे आईक्यू होता है वैसे लॉजिकल क्वेश्चन कि कौन कितना लॉजिकली, जैसे मेमोराइजेशन क्वेश्चन होता है ये याद करने की कैपेबिलिटी को दिखाता है। दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं 50-50, तो 50-50 नहीं कहेंगे लेकिन तब भी कह सकते हैं। लॉजिकल मतलब कि कितना लॉजिकली सोच पाते हो, कितना लॉजिकली आप चीज़ों को देख पाते हो, कितना लॉजिकली प्लान कर पाते हो चीज़ों को, लाइफ को। तब लॉजिकल क्वेश्चन जानते ही होंगे कितना लॉजिकली चीज़ों को कर पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब इज इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंटरप्रेन्योरशिप केवल बिजनेस के लिए नहीं, अगर कोई इंसान कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, या तो बिजनेस की, या तो अपने ही लाइफ की, या तो किसी के लाइफ की, मतलब बस कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ऐसा नहीं कि बिजनेस में ही होता है, नहीं, किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना उसे आता है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग और एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चन हाई है। जैसे इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक एनी एंटरप्रेन्योरशिप जैसा कि बोला हूँ कि किसी भी चीज़ में, और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो किसी केवल बिजनेस में सॉल्व करना आता है। और एनी छोड़िए, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भाई माइंड वाला क्वेश्चन कह सकते हैं, हालांकि माइंड वाला सबसे टॉप में होता है, उसके बाद लाइफ का क्वेश्चन होता है और फिर साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होता है। तो साइकोलॉजिकल मतलब जो साइकोलॉजी से माइंड किस तरह से एक्ट करता है, लोग किस तरह से सोचेंगे तो क्या जवाब रिप्लाई, मतलब साइकोलॉजिकल चीज़ें जिन्हें पता होती हैं, जिसे साइकोलॉजिकली लोगों के माइंड के साथ किस तरह से ऑपरेट करता है वो समझ होती है, इसलिए उसके साथ जैसे चाहे खेल सकते हैं। तो उनका साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि खेल सकते हैं मतलब बुरा खेलेंगे, नहीं, अच्छा ही खेल मतलब ज़्यादातर खेलेंगे। मेंटल क्वेश्चन मतलब हाँ, मेंटल मतलब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है कि चीज़ें आपके लाइफ में बुरी होने के बाद भी, उसके बाद भी आप क्या लड़ने को तैयार खड़े हो पाते हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आई, कितनी भी क्यों ना आई, जितनी भी आए, जितने तक आप फिर से खड़े होके उठ के लड़ सकते हो, उतना आपका मेंटल क्वेश्चन हाई है। आप किसी कोई कम में हार जाता है तो उसका वो मेंटल क्वेश्चन है, कोई कभी नहीं हारता मरते दम तक तो उसका वो क्वेश्चन है, उसके भी बाद जो लड़ता है उसका वो मेंटल क्वेश्चन है। और फिजिकल क्वेश्चन मतलब जिसे फिजिकली
इफ़र्ट डालना आता है, कि मतलब फिजिकली, मतलब जैसे मेंटली से लड़ना आता है, जैसे फिजिकली लड़ना आता है कि कितना भी फिजिकली थक जाएं फिर भी जो है वो जो काम कर रहे हैं, जैसे कोई अब एक्सटर्नल काम हो गया, जैसे कि फार्मिंग हो गया या तो एक्सरसाइज हो गया, किसी ने भी मतलब जब आप थक जाते हो उसके बाद भी जिसे काम करते रहना आता है, फिजिकली कितना भी थक जाओ, जब बेहोश भी क्यों ना हो जाओ फिर भी करते रहना, उसका फिजिकल कंसेंट उतना हाई होता है। अब बेस्ड अपॉन कोई जल्दी थकेगा तो उसका काम होगा, जो जितना देर तक जो बेहोश होने के बाद भी करता रहेगा, मतलब कि बेहोश होने के कंडीशन में रहेगा फिर भी कर सकता है, उसका इस लेवल का फिजिकल स्ट्रेंथ तो नहीं कहेंगे, वो मेंटल में भी चला जाता है, लेकिन बस यही समझिए कि फिजिकल कंसेंट मतलब कि जितना फिजिकली कितना वर्क कर सकता है। और इमोशनल कंसेंट तो जानते ही, जिसको इमोशन लोगों की समझने की अ, कला अच्छी होती है, और इमोशन को समझ के या तो इमोशन समझने की अच्छा होती है, या तो किसी में ऑलरेडी ही बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही उनकी हाई होती है, जैसे किसी का इमोशनल से फिजिकल इमोशन, किसी का इसमें से कोई भी हो सकता है। हाँ, तो इमोशनल मतलब किसी की इमोशन को समझ के उसके साथ मतलब प्ले मतलब ऐसा नहीं कि बेकार, मतलब अच्छे तरीके से वो कला जिसकी अच्छी होती है उसका इमोशनल क्वेश्चन हाई होता है। स्मार्ट क्वेश्चन मतलब लॉजिकल वाला भी इसे कह सकते हैं स्मार्ट, लेकिन स्मार्ट और लॉजिकल में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि स्मार्ट मतलब आप कितनी स्मार्टली ही आप चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, कितने स्मार्ट हो आप कह सकते हैं, जितना सिंपल समझिए कितने स्मार्ट हो आप और कितना स्मार्टली एक्ट कर पाते हो बेस्ड अपॉन जैसी भी सिचुएशन वगैरह है उसमें कितनी स्मार्टली चीज़ों को देख पाते हो, कितनी स्मार्ट है आपका माइंड, इसे कहते हैं। फाइनेंशियल क्वेश्चन मतलब आपको फाइनेंस मतलब पैसा, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इनकम, यानी कि आपको इनकम करना कितनी अच्छी तरीके से आता है, जिसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि जॉब या बिजनेस या किसी भी इस चीज़ों से आप इनकम कितनी अच्छी कर सकते हो, जो कि 50% आपके फाइनेंशियल क्वेश्चन को डिफाइन करता है, 50% कि आपको पैसे को मैनेज करना कितना अच्छा से आता है वो डिफाइन करता है। या तो स्टॉक मार्केट की भी समझ में 50% आप डाल सकते हो कि इसको उसकी कितनी समझ है फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह की, वो भी कह सकते हैं। 50% इनकम, 50% वो क्वेश्चन जिसका हाई है वो इम्पोर्टेंट होता है। आप सोचिए ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या आपको नहीं लगता ये फाइनेंशियल क्वेश्चन IQ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 80% लोग IQ को यूज करते हैं फाइनेंशियली अचीव करने के, फोकस IQ पे करते हैं, लेकिन जिस पे फाइनेंशियल क्वेश्चन पे करना चाहिए उस पे नहीं करते हैं। कभी और उसके बारे में बात करेंगे। आज जैसे बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना है। हेल्थ क्वेश्चन मतलब इस पे तो हम डिटेल में वीडियो बना भी चुके हैं कि बॉडी की कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप कितने हेल्दी रह पाते हो, और हेल्थ में भी जैसे एक्सरसाइज हो गया, और तो फिजिकली दिन में एक्टिव रहना हो गया, और सही खान पान की समझ, मतलब कि हेल्दी रहने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है जिसका वो कंसेंट हाई होता है, अप्लीकेबल समझ होता है, वो इसका हेल्थ क्वेश्चन हाई होता है। और न्यूट्रिशन क्वेश्चन मतलब वही कि क्या खाना चाहिए, मतलब बेसिक लेवल की समझ आपको है कि हाँ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं खाना चाहिए, जो कि हमारी इंडियन डाइट में ज़्यादा होता है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो उसे ज़्यादा खाना चाहिए, और भी चीज़ें मतलब बेसिक चीज़ें की आपको समझ है, और ये समझ जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन क्वेश्चन हाई है। ये चीज़ हो गई। अब आते हैं इसे कैटेगराइज करने में कि लेवल 1 पे कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कम इंपॉर्टेंट, कम नहीं मतलब कि समझ सकिए कि जैसे कि IQ हो गया, वो समझ लीजिए लेवल 3 पे अगर इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए है, अब हो या ना वो फर्क नहीं पड़ता, मान लीजिए उससे एक रफ आइडिया, एक बेंचमार्क लेके चलिए समझने के लिए, लेवल 3 में अगर वो इम्पोर्टेंट है तो इस कैटेगरी में जो जो आएगा वो IQ के बराबर होगा, उसमें ऊपर भी हो सकता है, मतलब उसके लेवल का होगा समझ जाइए। और लेवल 3 में उससे थोड़ा कम, और लेवल 2 में मतलब लेवल 1 में उससे कम। तो देखिए गाइज, अभी जो बताने वाले उससे पहले बस एक क्वेश्चन और भूल गए थे, एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन मतलब होता है कि जैसे कि आपको एक्सरसाइज
करने की कितनी समझ है कि कौन सी किस तरह की एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई जिम जाता है, अगर केवल मसल ट्रेन करता है तो उसकी एक्सरसाइज की समझ नहीं है, क्योंकि वो केवल मसल चाहता है। मसल के साथ ऑर्गन्स, उसकी हार्ट, कार्डियो की समझ है कि कितना हार्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी समझ उसके लिए एक्सरसाइज करता है, क्या वो इम्पोर्टेंट है। उस मसल के साथ क्या ऑर्गन्स, यानी कि योगा, स्ट्रेचिंग वगैरह भी, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की, ये सब समझ होना एक्सरसाइज इज मेक किस किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसकी समझ होना और उसे अप्लाई भी करता हो प्रैक्टिकली। तो उस समझ को जो है, ऐसा नहीं केवल मसल पे फोकस करता है, नहीं, अंदर के ऑर्गन्स के लिए, हार्ट्स के लिए भी कार्डियो वगैरह एक्सरसाइज करता है, इसके लिए भी योगा और भी डिफरेंट तरह की चीज़ें करते हैं, स्ट्रेच और बस एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट होता है। अब आते हैं अगली चीज़ पे। अब देखिए, जैसा बोले थे कि जैसे कि IQ लेवल 3 मान लीजिए है, तो कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है उसको कैटेगराइज करेंगे हम। मतलब उसके मतलब कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा होगा लेवल 3 में आएगा, जो उससे कम होगा लेवल 2, लेवल 1 में, जो सबसे आखिर में आएगा। अब लेवल 3 से लेकिन शुरू करेंगे, जो कि IQ के बराबर या तो उसके लेवल या तो उससे ज़्यादा लेवल का है। तो देखिए इसमें से माइंड उसे क्या एक एक आपको बताएं। देखिए इसमें से माइंड क्वेश्चन और साइकोलॉजिकल क्वेश्चन हटा दीजिए, यानी जिसे माइंड की समझ है या साइकोलॉजी समझ वो हटा दीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसका पैरामीटर क्या है, हम उसके बेस पे डिफाइन किए हैं। इंपॉर्टेंस तो है ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लोग के लाइफ में के लिए वो इसे अपना नहीं बढ़ाना चाहेंगे, या तो उनके लाइफ में इतना यूज नहीं हर कोई करेगा, या तो इतना यूज नहीं होगा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग यूज नहीं करेंगे, या तो कह सकते हैं क्योंकि इसकी कमी एक्चुअली में नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि मान लीजिए इसकी कमी है, इसलिए ये पैरामीटर जो है लेवल 3 से लेवल 2 में चला गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग के लाइफ में यूज नहीं मतलब होना, लेकिन नहीं करेंगे, बस ये समझिए। इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। अब आता है, और बाकी भी सारे कंसर्न जो देख रहे हैं वो सब लेवल 3 में आएगा। क्यों आएगा, बस ये समझिए। टाइम कंसर्न, टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, हर दिन आप कैसे कैसे बीत रहा है आपको पता चल रहा है कि ऐसे ही कई साल बीत गए आपकी ज़िंदगी के, और आप कब ख़त्म होने वाले हो, और ऐसे कितने साल 10 20 30 साल बीत गए और आपकी ख़त्म होने की उम्र आ गई, ऐसा नहीं है। तो इसलिए टाइम का समझ होना और उससे सही से उस समझ को यूज कर पाना, कि हाँ ये इस समय में इम्पोर्टेंट है, तो वो मतलब कि यहाँ पे कर पा रहे हैं, मतलब बस यही है। वो टाइम को यूज करना, टाइम कंसेंट मतलब यूज भी कर पाना, अप्लीकेबल, वो इसमें आएगा। कंप्यूटर कंसेंट इसलिए लेवल 3 में है क्योंकि अगर हर किसी को स्मार्टफोन में को मतलब कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं, उसमें ऑनलाइन किस किस तरह से कहाँ कहाँ से हम इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन जो हमारा नीड है, सबका अलग होगा, सब अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग अगर उससे यूज कर पाए तो सोचिए कितनी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है, तो वो क्या क्या फ़ायदा ले सकता है। इसलिए और लॉजिकल क्वेश्चन भी IQ मेमोराइजेशन की नहीं, IQ को तो मेमोराइजेशन नहीं कहेंगे, मतलब IQ लॉजिकल क्वेश्चन भी उतना डर कि आप कितना लॉजिकली चीज़ों को देख पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो सिचुएशन को। और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी कि आप अपने लाइफ में या तो किसी भी बिजनेस में अगर किसी भी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है, क्या तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो फिर आगे बढ़ रहे हो या नहीं, या तो फिर आप गिव अप कर दे रहे हो। तो हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्योंकि आती हैं, तो उसे सॉल्व करना आना चाहिए, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट हाई होना चाहिए। और साइकोलॉजिकल तो इसमें आएगा, वो बता दिया कि वो इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन ज़्यादातर लाइफ में यूज नहीं करेंगे। जैसे IQ हर कोई बढ़ाना चाहता है लेकिन ये नहीं बढ़ाना चाहेगा, लेकिन ये सब बढ़ाना चाहेगा, इसलिए ये लेवल 3 में है। और इमोशन कहाँ थे, मेंटल कंसेप्ट, ये भी लेवल 3 में आएगा कि अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो है आखिर दम तक लड़ें, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो फिर भी करते रहें, ये हर कोई चाहेगा, इसलिए ये लेवल 3 में है। और इमोशनल कंसर्न नहीं लिखा, क्या इमोशनल कंसर्न को भी लेवल 2 में डाल दीजिए। फिजिकल कंसर्न
कोई ज़्यादा फिजिकली तो वर्क नहीं करता है आज, इसलिए इसे लेवल 1 में डाल दीजिए। हालांकि जिम एक्सरसाइज में करता है, लेकिन फिर भी इसे लेवल 1 डाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं चाहेंगे। या तो लेवल 2 में आपको डालना है तो उसमें डाल सकते हैं। और ये भी अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कोई एथलीट है तो वो उसके लिए लेवल 3 में इम्पॉर्टेंट चला जाएगा। तो सब चीज़ लगभग 80% वैसे ही रहेगी, लेकिन 20-30% पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। और ये क्या स्मार्ट कौन सा, मतलब हर कोई स्मार्ट होना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई मेमोराइजेशन रटने की नहीं, ये बढ़ाना चाहता है, स्मार्ट होना चाहता है, स्मार्टली चीज़ों को कर पाए, अपने लाइफ को प्लान कर पाए, अपनी लाइफ में चीज़ें कर पाए, उसके लिए स्मार्ट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल पैसा हर किसी को चाहिए, इसलिए ये लेवल 3 में आता है। और हेल्थ भी हर किसी को हेल्दी रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे है। और उसके लिए आपको न्यूट्रिशन की थोड़ी बहुत अच्छी जो कि हम 2-3 वीडियो में ही सिखा देंगे आपको, लेकिन अप्लाई करेंगे आप तभी सीख पाएंगे वो 2-3 वीडियो को। तो मतलब न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो न्यूट्रिशन क्वेश्चन भी होना हाई है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। और इमोशनल कंसर्न भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि हर कोई उतना इसे नहीं चाहेगा, इसलिए इसे यहाँ पे है ये। और ये माइंड को भी हर कोई माइंड को नहीं समझना चाहता, हर कोई साइकोलॉजी नहीं समझना चाहता माइंड की, इसलिए क्योंकि नहीं समझना चाहता है, ये पैरामीटर कमी है, इसलिए यहाँ पे है। नहीं तो ये सबसे ज़्यादा एक तरह से आगे है। देखिए अब आता है स्मार्टफोन कंसर्ट, यानी कि स्मार्टफोन जैसे बोले थे कि एआई से कौन कितना अच्छे से लड़ने का समझ है और लड़ पा रहा है, और उसके लिए कितनी स्ट्रेटजीज वगैरह बना पा रहा है स्मार्टफोन कंसर्ट। क्योंकि हर कोई रोज़ 3-4 घंटा फ़ोन से वो टाइम तो बर्बाद कर रहा है, साथ ही समझिए अभी टाइम ही लेके चलिए। तो क्योंकि अगर उसे मैनेज करना सीख लिया तो अपनी ज़िंदगी के हर दिन 4 घंटे इंटू 30 इंटू 50 घंटे बता सकता है, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। और बैलेंसिंग तो उतना कह सकते हैं नहीं इम्पोर्टेंट है, तो लेवल 1, क्योंकि ना ही तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और जहाँ तो कॉमन, इसलिए यहाँ रख लीजिए। अब कोई जैसे जिम्नास्ट है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, पैरामीटर्स पे 20% डिपेंड करता है, उसके लिए लेवल 3 में चला जाएगा। पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे, लेवल 3 नहीं 2 में जाए, किसी में भी जा सकता है, वो डिसाइड करेंगे। हम 80% चीज़ डिसाइड करते हैं। फार्मिंग कंसर्न मतलब जैसे खेती की समझ है तो वो लेवल 2 में आएगा। और स्पोर्ट्स एंड गेमिंग इसे डाल दीजिए लेवल 1 में। और अगर कोई उसमें करियर है तो उसके लिए लेवल 2 या 3 में आ सकता है, वो डिसाइड करेंगे। और दिखावा कंसर्न, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिखावे में फंसे होते हैं, इसलिए लेवल 2 में इम्पॉर्टेंट है। और लेवल 3 में इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन। और निमोनिक्स कंसर्न, निमोनिक्स बनाना बेहतरीन होता है, जैसे ये हमने बनाया है ऐसा कुछ कह सकते हैं, ऐसा भी इससे निमोनिक्स तो इससे भी अच्छा होता है तो इसे लेवल 2 में होगा। और मैथमेटिकल क्वेश्चन लेवल 1 में होगा। अब देखिए ये डिपेंड करता है, ज़्यादातर 80% लोग जिन्हें मैथमेटिक्स में करियर नहीं बनाना होता है उनके लिए लेवल 1 है, लेकिन जिसे बनाना होता है, जैसे इंजीनियर या जो मैथमेटिक्स बनता है, जैसे इंजीनियर वालों के लिए लेवल 2 में हो सकता है, मैथमेटिक्स वालों को 3 में, पैरामीटर पे डिपेंड करता है। लेकिन 80% मोस्ट ऑफ कॉमन ज़्यादातर पीपल की बात करते हैं तो लेवल 1 में, क्योंकि बेसिक्स मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ही ज़्यादातर लोग काम लेते हैं यूज में। थोड़ा बहुत अगर बहुत ज़्यादा लेते भी हैं मान लीजिए इस फील्ड में, तो 8 तक का एजुकेशन। और मेमोराइजेशन कंसेप्ट वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि सब किसी को रट्टू बोल देंगे, नहीं, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप चीज़ें याद कैसे रख पाओगे, इसलिए वो लेवल 2 में इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि स्मार्ट क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए लेवल 2 में है, लेकिन क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है इसलिए लेवल 1 में ना होकर 2 में है। और बॉडी क्वेश्चन, बॉडी के साथ समझ अगर आपकी बनती है तो आप मतलब तो हेल्थ की तरफ आप बढ़ती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर बॉडी के साथ समझ बना पाती हो तो वो लेवल 2 में इसलिए आएगा। और स्ट्रेस क्वेश्चन वो भी लेवल 2 में आएगा, क्योंकि वो भी अगर उससे कोई मैनेज कर पा रहा है, जो कि आज 60% कह सकते हैं कि अगर एडिक्ट होते हैं, तो अगर इतने लोगों के लाइफ में यूज
हो रहा है और तो उसे मैनेज कर पा रहे हैं तो उनका स्ट्रेस क्वेश्चन हाई है तो लेवल 2 में आएगा। और एक्सरसाइज कंसर्न उतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भी नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे लेवल 2 में रख दीजिए, या तो 1 में रखना चाहें तो रख दीजिए, वैसे हम लेवल 2 में रख देते हैं। और गट क्वेश्चन, वाटर क्वेश्चन, पोस्चर क्वेश्चन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस इसके लेवल इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि इम्पोर्टेंस ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों के लाइफ में यूज होता है इसलिए ये लेवल 3 में है, क्योंकि दोनों पैरामीटर्स को देखते हुए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिसाइड कर रहे हैं। और हार्ट क्वेश्चन, ऑर्गन क्वेश्चन, इसको लेवल 2 में रख दीजिए। ये भी ज़्यादातर लोगों के लाइफ में यूज होता है, लेकिन कोई हार्ट के बारे में उतना कि हमारा हार्ट हेल्दी है या नहीं, ऑर्गन हेल्दी है, उतना नहीं समझना चाहेगा, तो लेकिन ये समझना चाहेगा क्योंकि ये ईजी भी है, ज़्यादातर लोगों में यूज भी होता है, जैसे वाटर पीना, गट और पोस्चर सही हो या नहीं, इसलिए यहाँ पे है। तो ये चीज़ थी इसमें से। देखिए, अब ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन को बढ़ाओगे, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ लोगों के कॉमन में लाइफ में यूज होगा और होता है वो हमने लगभग बताया। इसमें से आपको हर किसी को अप्लाई नहीं करना है, अब जो भी आपको बेहतरीन लगे उस क्वेश्चन को बढ़ाइए। अपने IQ और जो भी ऑलरेडी प्रीकंसीव जो भी क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए हैं वो भी अच्छा ही है, क्योंकि आपके पास, जिनके पास वो नहीं उससे ज़्यादा एज है, लेकिन और ज़्यादा एज आप और लीजिए और क्वेश्चंस डेवलप करके जो भी आपको अच्छा लगे या तो जो भी आपके लाइफ में यूज हो और जो भी आपको इम्पोर्टेंस लगे